हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुफियान एकेडमी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट चैप्टर का स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप सभी का धन्यवाद। अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, एक्सरसाइज 4.4 टोटली डिपेंड ऑन माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो फ्रेंड, हम एग्जांपल सॉल्व करने से पहले माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड, माइनर्स पढ़ेंगे स्टार्ट में हम। फ्रेंड, मैं एक कोई मैट्रिक्स लेता हूं। लेट मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स लिया मैंने। A11, A12, A21, A22, 2/2 का एक जनरल मैट्रिक्स लिया मैंने। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करूँ तो कैसे होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। ठीक है फ्रेंड, अब मैं माइनर्स फाइंड करूंगा। माइनर ऑफ, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा माइनर्स कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। माइनर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट मतलब A11 का हम माइनर फाइंड करेंगे। माइनर ऑफ A11 इज क्या होगा? वो M11। ठीक है, तो फ्रेंड अब जब हम माइनर ऑफ A11 फाइंड करेंगे तो A11 जो रो में है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट करेंगे और जो बच गया एलिमेंट वो क्या रहेगा? माइनर ऑफ A11। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट होगा तो माइनर क्या आ जाएगा? A1, A22। ठीक है, A11 का माइनर क्या आएगा? A22। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 इज फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट होगा तो माइनर क्या आएगा? A21। इस एलिमेंट का फाइंड कर रहे हैं हम A12 का नाम। माइनर ऑफ A12 इज A21। ठीक है, माइनर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट A21 इज M21 इज इक्वल टू। फ्रेंड, अब ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में है तो इसको एलिमेंट करेंगे तो बच गया एलिमेंट A21। A12 बच गया। ठीक है, सॉरी A12। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट माइनर ऑफ A22 इज M22 इज इक्वल टू। फ्रेंड, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में तो बच गया एलिमेंट A11, इसका माइनर रहेगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज में आप समझेंगे कि आपको बहुत इजी है। ठीक है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स किसे कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कोफैक्टर किसे डिनोट करते हैं। जैसे माइनर कैपिटल एम से डिनोट करते हैं उसी तरह कोफैक्टर कैपिटल ए या फिर कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए और कैपिटल सी। ठीक है फ्रेंड, जनरली मैं कैपिटल ए से डिनोट करूंगा, आप चाहो तो कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A11 इज A11। ठीक है, तो फ्रेंड कोफैक्टर ऑफ A11 क्या रहेगा फ्रेंड? अब फ्रेंड ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है? 1 1, तो हम क्या करेंगे? -1 + 1 ठीक है इनटू माइनर ऑफ A11 मतलब M11। ये क्या रहेगा? इसका कोफैक्टर रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब ये पोजीशन क्या है? -1 + 1 + 1 मतलब -1/2। -1 का स्क्वायर क्या रहेगा फ्रेंड? 1 रहेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या आएगा A11 का? M11। सिमिलरली नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A12
इज A12। तो फ्रेंड अब हम -1/1 + 2 करेंगे और A12 का कोफैक्टर क्या आएगा, माइनर इंटू माइनर ऑफ A12। तो फ्रेंड -1/1 + 2 क्या आएगा, ऑड नंबर है तो -1 का रेशटू ऑड नंबर क्या आएगा, माइनस आएगा इंटू M12। ठीक है, मतलब इवन पोजीशन अगर रही तो पॉजिटिव आएगा, ऑड पोजीशन अगर रही तो निगेटिव आएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 इज A21 -1/2 + 1। ठीक है, ये पोजीशन M21। ठीक है, ठीक है, -1/2 + 1 क्या आएगा फ्रेंड, -1 - M21। ठीक है, हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। M11 का वैल्यू क्या है फ्रेंड, A22। ठीक है, ये हमारा कोफैक्टर आएगा। M12 का वैल्यू क्या है फ्रेंड, M11 का वैल्यू क्या है, A22 माइनस M12 का वैल्यू क्या है फ्रेंड, A21। सिमिलरली A21 का वैल्यू क्या है फ्रेंड, A12। लास्ट कोफैक्टर ऑफ A22 इज A22 इज इक्वल टू -1/2 + 2 M22। ठीक है, -1/4 क्या आएगा फ्रेंड, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, M22 का वैल्यू क्या है फ्रेंड, A11। फ्रेंड इस तरह हम 2/2 मैट्रिक्स का माइनर्स और कोफैक्टर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमने एक जनरल एग्जांपल लिया था, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल एग्जांपल लेकर माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 1 2 3 4, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, माइनर ऑफ A11 इज A11। ठीक है फ्रेंड, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A11। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट करेंगे और फिर बच गया एलिमेंट, ये क्या रहेगा, इसका कोफैक्टर माइनर रहेगा। ठीक है, माइनर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, इसका पोजीशन क्या रहेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम A12 इज माइनर कैपिटल M से डिनोट करेंगे हम, इज फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट होगा, बच गया एलिमेंट 3, जिसका क्या रहेगा, माइनर रहेगा। माइनर ऑफ A21 इज M21। फ्रेंड सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर बच गया एलिमेंट 2, इसका क्या रहेगा, माइनर रहेगा। माइनर ऑफ A22 इज सेकंड रो और सेकंड कॉलम। फ्रेंड इस एलिमेंट का माइनर क्या रहेगा, ये। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट होगा, तो बच गया एलिमेंट 1। फ्रेंड इस तरह हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 इज कैपिटल ए से डिनोट करूंगा मैं, -1/1 + 1। ठीक है, पोजीशन क्या है इस एलिमेंट का, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 111। ठीक है, माइनर ऑफ 11 क्या है फ्रेंड, 4। क्या आएगा फ्रेंड, -1/1 + 1 मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, 1 × 4 4। कोफैक्टर ऑफ A12 इज
A12 फ्रेंड -1/1 + 2 इंटू माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 क्या है फ्रेंड 3, -1/1 + 3, 1 + 2 1 + 2 क्या है 3 क्या है और टर्म है तो क्या आएगा -3। फ्रेंड को फैक्टर अगर इवन पोजीशन है तो फिर पॉजिटिव आएगा, ऑड पोजीशन है तो क्या आएगा निगेटिव आएगा। अब ये पोजीशन 1 1 है तो क्या है 1 + 1 क्या है 2 इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, 2 + 2 क्या है 4 इवन है तो पॉजिटिव आएगा, 1 + 2 क्या है फ्रेंड निगेटिव है तो ये निगेटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा को फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ A21 इज A21 -1/2 2 + 1, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इंटू माइनर ऑफ A21 टू -1/2 2 + 1 क्या आएगा -2। ठीक है, को फैक्टर ऑफ A22 इज -1/2 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ A22 ठीक है, ये क्या आएगा माइनर ऑफ M22 क्या है फ्रेंड 1 ठीक है फ्रेंड। इस तरह हम माइनर ऑफ 2/2 मैट्रिक्स और कोफैक्टर ऑफ 2/2 मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। गाइस अब हम 3/3 मैट्रिक्स का माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले मैं जनरल एग्जांपल लूंगा, उसके बाद में हम एक एग्जांपल लेकर उसे सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फ्रेंड ये मैंने 3/3 मैट्रिक्स लिया। ठीक है, अब हम उसका माइनर फाइंड करेंगे। माइनर ऑफ A11 इज M11। ठीक है, M से डिनोट करते हैं M11, इसका माइनर आएगा। तो फ्रेंड वो क्या रहेगा, हमने देखा था कि जो एलिमेंट का हम माइनर लेते हैं वो रो और उसका कॉलम हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो फिर बच गया एलिमेंट क्या दिस। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे A22 A23 A32 A33। फ्रेंड इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा हम जो फाइंड करेंगे वो क्या रहेगा, इसका माइनर रहेगा। ठीक है, सिमिलरली A12 माइनर ऑफ A12 इज M12। तो फ्रेंड M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको छोड़ेंगे हम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो बच गए एलिमेंट क्या है A21 A23 A31 A33। तो फिर सीक्वेंस वाइज लिखेंगे A21 A23 A31 A33। इसको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा A12 एलिमेंट का माइनर रहेगा। थर्ड एलिमेंट A13 इज M13। तो फ्रेंड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमेंट करेंगे हम तो बच गया एलिमेंट A21 A22 A31 और A32। ठीक है फ्रेंड, अब मैं और एक दो एलिमेंट का फाइंड करके बताता हूँ। ठीक है, मैं A22 का फाइंड करूँगा अभी। सिमिलरली हम रिमेनिंग एलिमेंट का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप रिमेनिंग एलिमेंट का भी सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसका A22 का आपको फाइंड करके बताता हूँ। माइनर ऑफ A22 इज M22। तो फ्रेंड सेकंड रो और सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे तो बच गए एलिमेंट A11 A13 A31 A33 A11 A13। ठीक है, A31 A33। फ्रेंड इस तरह आप सभी एलिमेंट का आप
माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको कोफैक्टर फाइंड करके बताता हूँ, इन्हीं एलिमेंट का मैं कोफैक्टर फाइंड करके बताता हूँ, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A11 इज A11, ठीक है। तो फ्रेंड 1 + 1 इनका एडिशन करेंगे, ठीक है, पोजीशन का एडिशन अगर करेंगे तो वो क्या रहेगा 2 -1/2 क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये आएगा हमारा पॉजिटिव, एक करके बताता हूँ, बाद में डायरेक्ट करूँगा। और इंटू माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 क्या है फ्रेंड हमारा दिस, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे ऐसा A22 A23 A32 833, ठीक है। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A12 इज A12। अब फ्रेंड A12 का पोजीशन जो है 1 + 2 क्या है ऑड है, इनका एडिशन करेंगे और फिर पोजीशन डिसाइड करेंगे। 1 + 2 क्या है 3, 3 क्या है ऑड है, तो क्या रहेगा निगेटिव आएगा, निगेटिव इंटू माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 क्या है फ्रेंड दिस, ठीक है। तो क्या आएगा A21 A23 A21 A23 A31 A33 A31 A33, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A13 फाइंड करेंगे अभी। A13 इज इक्वल टू फ्रेंड 1 + 3 क्या है 4, 4 क्या है इवन टर्म है, तो फिर ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव। और इंटू माइनर ऑफ A13 का माइनर क्या है फ्रेंड A21 A22 A31 A32, नेक्स्ट माइनर ऑफ दिस, माइनर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड 2 + 2 क्या है 4 है, 4 क्या है इवन टर्म है, तो फिर ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा इंटू, ठीक है, इंटू माइनर ऑफ A22 का माइनर क्या है वो लिख देंगे वहाँ पर A11 A13 A31 A33, ठीक है। मतलब हमको अगर इवन पोजीशन रहा तो हम पॉजिटिव लेंगे, ऑड पोजीशन रहा तो हम निगेटिव लेंगे। और कोफैक्टर हमको फाइंड करना है तो इवन रहा तो हम पॉजिटिव लेंगे, ऑड रहा तो हम निगेटिव लेंगे, इनटू हम क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम माइनर करेंगे, ठीक है। इस तरह हम फाइंड करेंगे। फ्रेंड ये पोजीशन क्या है 1 + 1 ये 2 होता है, 2 क्या है इवन है, इवन तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये क्या है 1, तो निगेटिव एलिमेंट कौन सा आएगा फ्रेंड दिस, 1 + 2 क्या आएगा 3, 3 निगेटिव, तो ये निगेटिव टर्म आएगा, ये निगेटिव टर्म आएगा। 2 + 3 5 ये भी निगेटिव आएगा, 3 + 2 5 ये भी निगेटिव आएगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है ये क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका पोजीशन का सम इवन है, ठीक है। फ्रेंड अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अब हम जो एग्जांपल लेंगे वो 3x3 मैट्रिक्स का लेंगे, ठीक है। A इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक है 1 1 1। ये एक्सरसाइज में भी हमको ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड हम स्टार्ट में क्या करेंगे माइनर फाइंड करेंगे, ठीक है। माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 इज कैपिटल A11, ठीक है। तो फ्रेंड इसका माइनर क्या आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट हो जाएगी, तो बच गए एलिमेंट क्या आएंगे 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब फ्रेंड अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0, तो फ्रेंड इसका माइनर क्या आएगा 1 - 0 इज इक्वल टू 1। माइनर ऑफ A12 इज
A12 इज इक्वल टू, फ्रेंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट होगा तो बच गए एलिमेंट 0 0 0 1 0 0 0 1, 0 इंटू 1 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0, तो फ्रेंड आएगा इसका माइनर 0। माइनर ऑफ A13 इज A13 इज इक्वल टू, फ्रेंड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमेंट होगा 0 1 0 0, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0, तो फ्रेंड इसका माइनर क्या आएगा 0। अब फ्रेंड मैं और एक एग्जांपल और एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करके मैं बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अगर मैंने इस एलिमेंट का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम A22 का माइनर अगर फाइंड किया तो माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू, फ्रेंड सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो बच गए एलिमेंट 1 0 0 1 1 0 0 1, तो फ्रेंड 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0 1 माइनस 0 1 आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम रिमेनिंग एलिमेंट का तो आप तो फाइंड कर ही सकते हैं, जब हम एग्जांपल लेंगे एक्सरसाइज में तो हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 इज कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो कैसे आएगा फ्रेंड, A11 का पोजीशन क्या है फ्रेंड 1 1, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या आता है 2 आता है, ठीक है। 2 क्या है इवन पोजीशन है, इवन पोजीशन है इसलिए वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ, -1 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 क्या है फ्रेंड दिस, ठीक है। तो हम अब डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 1, ये लिखने का जरूरत नहीं है, पहले लिख के बताता हूँ एक 1 0 0 1, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 -1 प्लस 1 क्या आएगा 1 1 इंटू दिस 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0 मतलब क्या आएगा 1, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 क्या आएगा फ्रेंड -1 प्लस 2। अब ये पोजीशन जो है 1 प्लस 2 3 क्या है और है, और तो फिर क्या आएगा निगेटिव आएगा इंटू -1 इंटू माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 क्या आ रहा है फ्रेंड 0, -1 इंटू 0 माइनस 0, बट फ्रेंड 0 इज नॉट माइनस और प्लस, तो इसे डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे। कोफैक्टर ऑफ A13 इज A13, तो फ्रेंड A13 का पोजीशन क्या है 1 प्लस 3 क्या आता है 4 आता है, ठीक है। 4 इज इवन नंबर, तो फ्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो फ्रेंड इंटू माइनर ऑफ A13, माइनर ऑफ A13 क्या आ रहा है फ्रेंड 0, तो फिर इसका क्या आएगा 0। कोफैक्टर ऑफ A22, ठीक है, इज A22 इज इक्वल टू, फ्रेंड A22 का पोजीशन क्या है 2 प्लस 2 4 इज इवन नंबर, देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इंटू +1 आएगा, ठीक है, +1 आएगा इंटू माइनर ऑफ A22 क्या है फ्रेंड 1 मतलब +1 इंटू 1 क्या आएगा फ्रेंड 1। इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, फ्रेंड कोफैक्टर्स के 2 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसमें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्रेंड, अगर मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया या फिर कोई डिटर्मिनेंट लिया, कंसीडर डिटर्मिनेंट A 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड। मैं अभी इसका माइनर फाइंड करूँगा, माइनर ऑफ A11 फ्रेंड, तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट करूँगा तो बच गया इसका माइनर क्या आएगा 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट किया तो बच गया 4, इसका माइनर हो गया। सेकंड एलिमेंट A12 का माइनर क्या आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट किया 3,
A13 का सॉरी A21 का माइनर क्या आएगा फ्रेंड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, M22 मतलब 4 का माइनर क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इलिमिनेट किया तो 1। ठीक है, अब इसका को फैक्टर फाइंड करेंगे हम, A11, A12, A13, A14 सॉरी A21, A22। फ्रेंड 1 + 1 क्या आता है 2, 2 क्या है इवन है तो ये को फैक्टर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। 1 + 2 क्या है 3, 3 क्या है निगेटिव तो ये को फैक्टर क्या आएगा निगेटिव, ये क्या आएगा निगेटिव और ये क्या आएगा 2 + 2 4 पॉजिटिव। ठीक है, अब फ्रेंड इनटू A11 का को फैक्टर क्या आएगा, जो साइन है इनटू क्या आएगा माइनर ऑफ A11 4। ठीक है, मतलब +4, इसे 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, A12 का क्या आएगा निगेटिव इनटू माइनर ऑफ A12 3। ठीक है, A21 निगेटिव इनटू माइनर ऑफ A21 2 और ये क्या आएगा A22 का को फैक्टर क्या आएगा फ्रेंड पॉजिटिव इनटू 1 माइनर ऑफ M22। ठीक है, 1 पॉजिटिव नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। अब फ्रेंड फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है, अगर हमने को फैक्टर फर्स्ट रो के को फैक्टर को करस्पॉन्डिंग नंबर से अगर मल्टीप्लाई अगर किया और दोनों का एडिशन अगर किया तो हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, मतलब फिर से एक बार बताता हूं मैं आपको फ्रेंड, रो 1 में एलिमेंट कौन से है, दिस एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, इनका पोजीशन क्या है A11 और इसका पोजीशन क्या है फ्रेंड A12। ठीक है, अगर मैं इनका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या है फ्रेंड A11 का 4 और A12 का करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या है फ्रेंड -3। अगर मैं करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के से अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उन दोनों का एडिशन करूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है A11 का दिस 1 प्लस A12 का A12 क्या है -3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा A12 से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है वो 2 और फिर दोनों का एडिशन अगर किया मैंने तो मुझे क्या आंसर मिलेगा 4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 × 2 6 मुझे आंसर मिलेगा 4 - 6 -2। ठीक है, तो फ्रेंड जो आंसर मुझे मिलेगा वो क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 × 4 4 माइनस 3 × 2 6 4 - 6 क्या आएगा फ्रेंड -2। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड रो का भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रो का कैसे करेंगे, को फैक्टर क्या है, इसका पोजीशन क्या है A21, इसका पोजीशन क्या है A22। A21 का को फैक्टर क्या है फ्रेंड, A21 का को फैक्टर -2 इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 प्लस A22 का को फैक्टर क्या है फ्रेंड 1 इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है फ्रेंड 4 -2 इंटू 3 -6 प्लस 1 इंटू 4 4, तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड -2। ठीक है, वही हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है फ्रेंड। इसी तरह हम कॉलम का भी कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉलम से भी अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो भी वही आएगा। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है A11 और A21। A11 का को फैक्टर क्या है फ्रेंड 4 इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है फ्रेंड 1 प्लस A21 का को फैक्टर क्या है फ्रेंड, A21 का को फैक्टर -2 इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है फ्रेंड 3 4 × 1 4 -2 × 3 -6 -2। ठीक है, आ रहा है ना डिटर्मिनेंट। सिमिलरली सेकंड कॉलम का भी हम कर सकते हैं, वही आएगा A12 का को फैक्टर क्या है फ्रेंड -3 इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है फ्रेंड 2 प्लस A22 का को फैक्टर क्या है फ्रेंड 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आएगा फ्रेंड 4 -3 × 2 -6 प्लस 1 × 4 4
-2 आ रहा है ना डिटर्मिनेंट, ठीक है। मतलब हमने करस्पॉन्ड अगर पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उनका अगर कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया और फिर उन एलिमेंट का हम एडिशन किया तो हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, फ्रेंड प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, माइनर्स फाइंड कर लिए हमने इस डिटर्मिनेंट के और कोफैक्टर्स भी फाइंड कर लिए। फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, इस रो के एलिमेंट को इस रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड इस रो का एलिमेंट क्या हो गया 1, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो के कोफैक्टर से, मतलब इस एलिमेंट के कोफैक्टर से। तो a21 का कोफैक्टर्स क्या आ गया फ्रेंड -2। फिर एडिशन करेंगे इस रो के एलिमेंट को हम इस रो के कोफैक्टर से, इस रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। a22 का कोफैक्टर क्या आ गया फ्रेंड 1 इंटू -2 क्या आ गया फ्रेंड -2 प्लस 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस रो के एलिमेंट मतलब 3 इंटू इस रो के इस एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a11 का कोफैक्टर क्या आ गया फ्रेंड 4 प्लस इस रो के एलिमेंट को अब हम ऊपर वाली रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a12 का कोफैक्टर क्या आ गया फ्रेंड -3 इज इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड 3 4 जा 12 प्लस 4 इंटू -3 जा क्या आएगा -12 इज इक्वल टू 0। उसी तरह हम क्या करेंगे, इस कॉलम के एलिमेंट को इस कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका एडिशन करेंगे तो हमको आंसर 0 आएगा। उसी तरह इस कॉलम के एलिमेंट को हम इस कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो उनका आंसर 0 आएगा। ये था हमारा प्रॉपर्टी सेकंड।